मन गदगद हो जाएगा। तो देवर्षि नारद जी ने भोजन करने की कितनी बड़ी महिमा है, कितना बड़ा महात्म्य है, इतनी अद्भुत वीडियो सुन करके मन गदगद हो जाएगा। तो देवर्षि नारद जी ने पूछा था विधाता ब्रह्मा जी को, क्या पूछा? भगवान प्रश्नमिच्छामि त्वामहं विनयान्विता तद्व्रतम ब्रूहि मे मृत्यो अपमृत्यु येन पश्यति। हे भगवान, कुछ ऐसा बता दीजिए जिससे किसी की अकाल मृत्यु न हो, अपमृत्यु न हो। तो ऐसी कौन सी तिथि है? तब विधाता ब्रह्मा ने कहा कि उसके लिए भाई दूज एक बड़ी विशिष्टता लिए हुए है, और भाई लोग कभी भी बहन के इस उपकार से ऋण मुक्त नहीं हो सकते, जो मैं आपको एक कथा सुनाने के लिए जा रहा हूँ। बहुत अद्भुत बात है। क्या लिखा हुआ है कि अब इसके बारे में आप सुन लीजिए। भगनिया भ्रातरम वाक्यम भक्त मर्तु प्रति नारद अद्य भ्रातरहम जाता त्वस्तो धन्यास्मस्त मंगला। लिखा गया है कि हे मुनिवर, बहन के घर में भाई जावे, जो भाई बहन के घर में मुंह जूठा करेगा, यम और यम के दूत उसके लिए कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। कहा जाता है कि वो बहन के घर में जावे और बहन से कहे, भगिनी सुभगे भद्रे, मैं श्रेय प्राप्ति हेतु सबसे पहले तो मैं तुम्हारे चरणों में प्रणाम करता हूँ। बहन छोटी या बड़ी है, भाई दूज को बहन के घर जरूर जाइए। लाखों काम आपके पास क्यों नहीं है, अपना आयुष बढ़ाना चाहते हैं, स्कंद पुराण कहता है अपनी उम्र बढ़ाना चाहते हैं, तो बहन के घर जाएं और सबसे पहले जूते चप्पल उतार करके मत्था रख करके उसको प्रणाम करना और प्रार्थना करना, हे भगिनी, मैं तेरे घर आया हूँ और मैं विष्णु बुद्धि रख करके सबसे पहले तो मैं तुझे प्रणाम कर रहा हूँ, मेरा तुम प्रणाम स्वीकार कीजिएगा। देखा गया। तब बहन भी अपने भाई को यह वाक्य सुन करके कहे कि हे भ्राता, आज मैं तुम्हारे द्वारा धन्य तथा मंगल युक्त हो गई हूँ, आयु वृद्धि हेतु तुम मेरे घर में भोजन करो। बहन कहती है, भोक्तव्यम तेद मदग्रहे स्वा आयुषे कुल दीपका कार्तिके शुक्ल यक्षस्य द्वितीयायाम सहोदरा। इस श्लोक को हल्के में नहीं लीजिएगा। बहन कहती है, आयु वृद्धि हेतु तुम मेरे घर में भोजन करो, बिल्कुल भी भूख ना हो तो भी बहन के घर में भोजन कीजिए। पूर्व काल में कार्तिक शुक्ल द्वितीया के दिन यमराज ने अपनी बहन यमुना के घर में भोजन किया। यमुना ने अपने भाई का पूजन करके और उन्हें भोजन कराया। ये कहाँ भोजन हुआ था? श्री मथुरा जी के विश्राम घाट नाम की जगह पर पूरा लिखा हुआ है। यम भी इस दिन नारकी लोगों को मुक्ति देते हैं। देखिए, यम द्वितीया के दिन जितना भी पूर्वज पुरखों के लिए, भाई के लिए जो भी कुछ किया जाता है, उस दिन स्पष्ट इस ग्रंथ में लिखा हुआ है कि उस दिन यमराज को इतनी दया आती है कि नरक में पड़े हुए लोगों को वह मुक्त कर देते हैं। कहा जाता है, यम द्वितीया के दिन जो मनुष्य बहन के घर जाकर भोजन नहीं करते, भक्षहीन पाप उस पापी को लक्ष्य बना लेते हैं, अपना सगरे पाप उनको लग जाते हैं। इसलिए मैं फिर कहूँगा, जितना भी आप व्यस्त हैं अपने कार्यों में, इस बात आप मेरी बात मत मानिए, आप ग्रंथ की बात मान लीजिएगा। इसमें लिखा है कि जो लोग भाई दूज वाली यम द्वितीया वाली तिथि में जो अपनी बहन के यहाँ जाके भोजन नहीं करते, ये समझ लीजिएगा, लिखा है कि यम द्वितीया के दिन जो मनुष्य बहन के घर जाकर के भोजन नहीं करते, कहा गया है पाप उस पापी का कभी पीछा नहीं छोड़ते, अपराध उसके पीछे पीछे लग जाते हैं। इति पापा रटंती यह ब्रह्म हत्यादयस्तथा तस्माद भ्रातर मद ग्रहेत भोजनम कुरु कार्तिके। लिखा गया है कि पाप कहते हैं हम इसका प्रसन्न चित्त होकर के अब भोजन करेंगे, यानी पापी के हृदय में रहेंगे। तो हे भ्राता, ब्रह्म इत्यादि पाप यह कहते घूमते रहते हैं। आंखों में आंसू आ गए और वो माँ यमुना रो पड़ी। जो भाई ने कहा था कि यमराज ने कहा था कि बहन तू मुझसे वरदान मांग ले, तुझे क्या चाहिए? तो दो बातें कही हैं, इसको बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। दो बातें कही माता यमुना ने। एक बात तो मैया ने ये कहा था कि यम द्वितीया के दिन भैया, यदि मथुरा में विश्राम घाट पर जो बहन भाई संग मिल करके स्नान करें, बहन अपने भाई को भोजन करावे, उसे वस्त्र दे, तो इससे बहन और भाई दोनों संकटों से मुक्त हो जाएं, उनके ऊपर किसी भी प्रकार का संकट न रहे। और दूसरा वरदान मुझे ये दे दीजिए कि भाई दूज वाले दिन, इस तिथि का नाम तो यम द्वितीया था, लेकिन इसी वरदान की वजह से इसका नाम भाई दूज हुआ है। कहा जो भाई लोग इस यम द्वितीया वाले दिन अपनी बहन के आंगन में बैठ करके भोजन करें। माँ यमुना रो पड़ी और कहने लगी यमराज से, भैया
उसके घर में कभी तुम्हारे दूत प्रवेश न करें। ऐसे परिवार को लेने के लिए मेरे पति साक्षात माधव ही उनका कल्याण करने के लिए उनको लेने के लिए जाएं। तो यमुना यम दूतन तारते, कहा भी तो जाता है कि यमुना मैया तो इतनी अद्भुत है कि जो यम के दूतों को किसी के घर नहीं जाने देती। क्या अद्भुत अद्भुत यहाँ पर ये श्लोक लिखे हुए हैं। तो मैं आप सभी भक्तों को ये कहना चाहूँगा, आप कितने भी अपने कार्य में व्यस्त क्यों नहीं हैं, लेकिन भाई दूज वाले दिन बहन के घर जाइएगा और उसके आंगन में बैठ करके भोजन करके आइए। जो आपसे बनता है उसे दक्षिणा दे करके जरूर आइए। आप हमारे चैनल पर ये इतनी अद्भुत आप वीडियो आप सुन रहे हैं, इससे लोगों को बहुत बड़ा इससे बदलाव होगा। बहनों से लड़िए मत, बहनें बहुत